कुछ खाने को क्यों नहीं देती? तो कभी रहता है तो दे देती हूँ और कभी नहीं रहता तो झूठ बोलना पड़ता है। बच्चों, आज एकादशी का व्रत है। एकादशी के दिन कुछ खाया नहीं जाता। आखिर कब तक मेरे यहाँ एकादशी का व्रत होता रहेगा? अरे 1 महीने के 2 पक्ष होते हैं और उसमें 2 एकादशी होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो रोज एकादशी हो रही है। 1 मास द्वि पाखते 2 एकादशी होए, और माधव मेरे घर में नित्य एकादशी होए। हे प्रभु, जब बच्चे कुछ मुझसे मांगते हैं तो मैं तो उनसे यही कहती हूँ कि आज एकादशी का व्रत है, आज अन्न नहीं खाया जाता। प्रभु, मेरी परीक्षा कब तक लोगे? संत ने बताया सुशीला जी को, आपके पतिदेव के मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, आकर के निवेदन किया पतिदेव से, सुदामा जी से, मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा, तो आपको कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया नहीं। सुदामा जी ऐसे विरक्त साधु संत अपनी पत्नी तो आज तक नहीं बताया कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। अन्यथा आजकल कोई नेता मंत्री के पास पहुंच जाते हैं तो फेसबुक पर फोटो डाल करके छा जाते हैं, फलाने भैया की सेवा करने का मौका मिला। और यहाँ एक जगतपति का मित्र और किसी को बताया नहीं कि द्वारिकाधीश मेरे बचपन का मित्र। सुशीला ने कहा, एक साधु आए थे, उन्होंने बताया कि आपके पति के बचपन के मित्र हैं द्वारिकाधीश कृष्ण। मेरी विनती एक स्वीकार करो, आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाओ। अगर जाओगे तो कुछ धन दे देंगे, गुजारा हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा, तो क्या धन मांगने के लिए जाऊं? अरे बचपन से आज तक मिला नहीं, मैं उससे धन की अपेक्षा करके जाऊंगा अपने मित्र से मिलने? सुशीला जी ने कहा, मेरा वो भाव नहीं है। अगर आप जाएंगे तो द्वारिकाधीश के दर्शन भी आपको हो जाएंगे। सुदामा जी ने कहा, हाँ ये तो तू सही कह रही है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मुझे तो द्वारिकाधीश के दर्शन किए इतने दिन हो गए, इसी बहाने द्वारिकाधीश के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन मित्र के घर, गुरु के घर, अपनी बेटी के घर, भगवान के दरबार में कुछ जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। मित्र के दरवाजे जाऊंगा तो कुछ है नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा? अगर तू कुछ व्यवस्था कर दे तो जरूर लेकर के जाऊंगा। सुशीला जी गई 4 घरों में 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। पृथक पृथक चावल 4 जगह से लाई। क्यों? क्योंकि हमारे पतिदेव तो द्वारिकाधीश के सामने जाकर के कुछ मांगेंगे नहीं, इनका स्वभाव ही नहीं है। और अगर 4 जगह से चावल द्वारिकाधीश ने देखा तो जान जाएंगे इनके यहाँ एक चावल भी नहीं था। एक पुराना फटा वस्त्र मिला, उसी को सिल करके उसी में 4 मुट्ठी चावल दे दिया सुदामा जी को। सुदामा जी चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे, प्रभु आप द्वारिकाधीश होकर के विराजमान हो, पता नहीं मेरा मित्र मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। रास्ते में एक वृक्ष दिखा, शीतल सुगंध वायु चल रही थी, थकान लगी, वहीं पर बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान से कहने लगे, प्रभु
तब मैं द्वारिका में पहुंचूंगा। कहाँ आप मिलोगे? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, सुदामा जी मन ही मन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान की प्रेरणा हुई। सुदामा जी ने जब आंख खोली तो द्वारिका में ही पहुंच गए। इधर एक व्यक्ति से द्वारिका का पता पूछते हैं, भैया अभी द्वारिका कितनी दूर है, मुझे तो द्वारिका जाना है। उस व्यक्ति ने कहा द्वारिका तो यही है। अच्छा तो इसमें मेरा कन्हैया कहाँ रहता है, कन्हैया का पता बता दो। उसने कहा यहाँ कोई कन्हैया तो नहीं रहता। अच्छा उसका एक और नाम है। जब हम लोग साथ में पढ़ते थे आश्रम में, सांदीपनी मुनि के आश्रम में, उसका नाम कृष्णचंद्र था शायद। यहाँ का वो राजा है। उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो हमारे महाराज का नाम ले रहे हैं। सुदामा जी से ने कहा कि हमारे महाराज का नाम इस तरह नहीं लेते। बोले किस तरह लेते हैं? बोले उनके आगे पीछे संबोधन लगाने पड़ते हैं, विशेषण लगाने पड़ते हैं। श्री श्री 1008 जगत पालक, जगत के स्वामी, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने कहा इतना लंबा नाम? अरे भाई हम तो उसको कन्हैया कन्हैया करके पुकारा करते थे, उसी का पता बता दे। उस व्यक्ति ने कहा यहाँ पर जितनी अट्टालिकाएं दिख रही हैं ये सब भगवान की हैं। जहां पर पहुंच जाओगे वहीं भगवान आपको मिल जाएंगे।